चांदनी रात थी, लेकिन शहर के बाहरी इलाके में सब कुछ एक अजीब सी शांति में डूबा हुआ था। ठंडी हवा पेड़ों के बीच सरसराहट पैदा कर रही थी और अंधेरे ने पूरी तरह से इलाके को अपनी चादर में ढक लिया था। इसी बीच एजेंट के अपने छोटे से ऑफिस में बैठे पिछली मिशन की रिपोर्ट लिख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की थकावट थी, लेकिन उनकी नजरों में अब भी वही गहराई और सतर्कता थी जो उन्हें बाकी एजेंट से अलग बनाती थी। उनकी रिपोर्ट लगभग पूरी हो चुकी थी जब अचानक उनकी टेबल पर रखा कम्युनिकेटर बीप करने लगा। उन्होंने स्क्रीन पर देखा, यह उनके वरिष्ठ अधिकारी का संदेश था। उन्होंने तुरंत कॉल रिसीव की। एजेंट के, हमारे पास एक बेहद गंभीर मामला आया। अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली है जिसे लोग खूनी साया के नाम से जानते हैं। पिछले 1 महीने में वहां कई अजीब घटनाएं हुई हैं। 5 लोग बिना किसी सुराग के गायब हो चुके हैं, लेकिन यह पहली बार नहीं हो रहा। यह हवेली पहले से ही रहस्यों और खतरों से घिरी हुई है। हमें लगता है कि यह केस साधारण नहीं है। तुम्हें तुरंत वहां जाना होगा। एजेंट के ने थोड़ी देर के लिए सोचा। हवेली की कोई और जानकारी? हां, अधिकारी ने आगे कहा, हमने उस इलाके के कुछ ग्रामीणों से बात की। उनका कहना है कि वहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और एक गवाह का दावा है कि उसने हवेली के अंदर एक काला साया देखा था। वो इतना डर गया है कि अब बात करने की हालत में नहीं है। मुझे केस की पूरी फाइल भेज दीजिए, एजेंट के ने शांत स्वर में कहा। फाइल तुम्हें रास्ते में मिलेगी। ध्यान रखना, यह मिशन बाकी मामलों से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एजेंट के ने कॉल खत्म की और तुरंत अपनी तैयारियों में जुट गए। उन्होंने अपने बैग में जरूरी उपकरण, हथियार और एनालिटिकल डिवाइस पैक किया। उनके मन में सवालों की भरमार थी। आखिर यह खूनी साया क्या हो सकता है और ये गायब हुए लोग कहां गए होंगे? रात के लगभग 11 बजे एजेंट के अपनी गाड़ी में बैठकर हवेली की ओर रवाना हुए। रास्ता घने जंगलों और वीरान गलियों से होकर गुजरता था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। गाड़ी की हेडलाइट्स केवल कुछ मीटर दूर तक रोशनी कर पा रही थी। लगभग 1 घंटे बाद वह हवेली के करीब पहुंचे। यह जगह एक सुनसान पहाड़ी पर थी, जहां तक पहुंचने का रास्ता काफी संकरा और ऊबड़-खाबड़ था। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने गाड़ी रोक दी और बाहर का जायजा लिया। हवेली एक विशाल और भव्य इमारत थी, लेकिन अब यह पूरी तरह से उजाड़ हो चुकी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर काई जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह हवेली कई दशकों से वीरान पड़ी हो। एजेंट के ने अपनी टॉर्च निकाली और हवेली की ओर बढ़े। गेट पर एक पुराना ताला लटका था। उन्होंने अपने उपकरण से ताले को खोला और अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब गंध महसूस हुई। यह गंध सड़े हुए फूलों और नमी की थी। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जो अब धुंधले और फटे हुए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन कहीं कहीं पैरों के निशान भी दिखाई दे रहे थे। एजेंट के ने टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ देखा। पहली मंजिल पर एक बड़ा हॉल था जिसमें पुराने फर्नीचर और टूटे हुए झूमर पड़े थे, लेकिन इस सन्नाटे के बीच उन्हें अपने कदमों के अलावा और भी कुछ सुनाई दिया। यह एक धीमी घुटी हुई चीख थी। आवाज इतनी हल्की थी कि यह हवा में खो जाती। एजेंट के ने तुरंत अपने बैग से अपने एनालिटिकल डिवाइस को निकाला और उस आवाज की दिशा में बढ़े। आवाज उन्हें दूसरी मंजिल की ओर ले गई। वहां का एक कमरा आधा खुला हुआ था। उन्होंने दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर झांका। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन फर्श पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। ये किसी अनजानी भाषा में लिखे हुए प्रतीक थे। एजेंट के ने उन चिन्हों की फोटो ली और अपने डिवाइस के माध्यम से उनका विश्लेषण करने की कोशिश की। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। उन्होंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे में रखा एक पुराना झूला खुद ब खुद हिलने लगा। एजेंट के ने पिस्टल निकाल ली और सतर्क हो गए। कौन है यहां? उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। तभी टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक साया दीवार पर सरकता हुआ दिखाई दिया। यह साया इंसानी आकार का था, लेकिन उसकी हरकतें असामान्य थीं। एजेंट के ने साये का पीछा किया।
वह तेजी से हवेली के अंदरूनी हिस्से में बढ़ते गए। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक बड़ा दरवाजा बंद था। दरवाजे पर वही अजीब चिन्ह बने हुए थे जो उन्होंने पहले कमरे में देखे थे। उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन यह अंदर से बंद था। उन्होंने अपने उपकरण से दरवाजे को खोला। अंदर का नजारा देखकर वह चौंक गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी जिस पर कई अजीबोगरीब उपकरण और किताबें रखी थीं। दीवारों पर काले रंग के चिन्ह बने हुए थे और कोने में एक काले रंग का कपड़ा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी काले जादू का अड्डा हो। एजेंट के ने कमरे की जांच शुरू की। उन्होंने मेज पर रखी किताबों को देखा। यह किसी अज्ञात भाषा में लिखी गई थीं और उनमें से कुछ पन्नों पर इंसानी आत्माओं को नियंत्रित करने के तरीके बताए गए थे। तो यह सारा खेल काले जादू का है, उन्होंने खुद से कहा। तभी कमरे में रखी चीजें अचानक से हवा में उठने लगीं। एजेंट के ने तुरंत पिस्टल उठाई, लेकिन हवा में तैरती चीजों ने उनका ध्यान भटका दिया। कमरे में ठंडक तेजी से बढ़ने लगी। अचानक वही काला साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हंसी गूंजती हुई और डरावनी थी। तुमने यहां आने की गलती की है, एजेंट के, साये ने कहा। उसकी आवाज किसी इंसानी आवाज की तरह नहीं थी। एजेंट के ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम कौन हो और इन लोगों को कहां ले गए? साये ने जवाब दिया, मैं उन आत्माओं का स्वामी हूं जो इस हवेली में आती हैं। अब तुम भी मेरे नियंत्रण में होगे। एजेंट के ने तुरंत अपने बैग से एक एनर्जी डिवाइस निकाला और उसे सक्रिय किया। यह डिवाइस किसी भी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत ढूंढ सकता था। डिवाइस ने संकेत दिया कि साये की शक्ति का स्रोत कमरे के कोने में रखा एक छोटा सा डिब्बा है। एजेंट के ने उस डिब्बे को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, साये ने जोर से चिल्लाते हुए उन पर हमला कर दिया। एजेंट के ने डिब्बे को खोलने के लिए अपने उपकरण का इस्तेमाल किया। जैसे ही डिब्बा खुला, उसके अंदर से एक अजीब क्रिस्टल निकला जो चमक रहा था। साये ने कहा, उसे मत छू, वह मेरी शक्ति का स्रोत है। एजेंट के ने क्रिस्टल को हाथ में लिया और साये पर अपनी पिस्टल से एनर्जी फायर किया। क्रिस्टल की रोशनी तेजी से फैल गई और साये की शक्ति खत्म होने लगी। यह खत्म हो चुका है, एजेंट के ने कहा। साया धीरे धीरे गायब हो गया। एजेंट के ने क्रिस्टल को अपने बैग में रखा और हवेली से बाहर निकल आए। अगले दिन उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट दी। अधिकारी ने कहा, एजेंट के, आपने एक बहुत बड़े खतरे को खत्म कर दिया। यह क्रिस्टल किसी प्राचीन और खतरनाक शक्ति का स्रोत था। हम इसे सुरक्षित तरीके से नष्ट करेंगे। एजेंट के ने कहा, यह दुनिया अजीब रहस्यों से भरी हुई है और हम जैसे लोगों का काम है इन रहस्यों को समझना और उन्हें खत्म करना। उन्होंने अपना बैग उठाया और अपने ऑफिस की ओर लौट गए। लेकिन इस मिशन ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। खूनी साया के पीछे छिपा रहस्य और उसका क्रिस्टल अब भले ही खतरे से बाहर था, लेकिन एजेंट के को यह एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। रास्ते में उन्होंने पिछली घटनाओं को याद किया। वह सोचने लगे कि आखिर यह क्रिस्टल यहां तक पहुंचा कैसे? क्या यह किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष था या किसी और ताकतवर शक्ति का हिस्सा? और सबसे बड़ी बात, क्या इस तरह के और क्रिस्टल दुनिया में कहीं और भी मौजूद हो सकते हैं? अपने ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने क्रिस्टल के बारे में गहन रिसर्च शुरू की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क किया और इस विषय पर काम कर रहे विशेषज्ञों से बातचीत की। कुछ ही दिनों में उन्होंने कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाईं। क्रिस्टल, जिसे उन्होंने द डार्क ऑनर्ब नाम दिया, का इतिहास हजारों साल पुराना था। यह प्राचीन काल में काले जादू और आत्माओं को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। माना जाता है कि इसे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था ताकि इसकी शक्ति किसी के हाथ न लग सके। लेकिन अब सवाल यह था कि यह हिस्सा उस हवेली तक कैसे पहुंचा। एजेंट के ने अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाया। वह समझ चुके थे कि यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात की और अपने निष्कर्ष साझा की। सर, यह डार्क ऑनर्ब का सिर्फ एक हिस्सा है। अगर यह हिस्सा यहां तक पहुंच सकता है तो बाकी हिस्से भी कहीं ना कहीं होंगे, और अगर वे किसी गलत हाथों में पड़े तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है।
हमें तुरंत एक बड़ी टीम बनानी होगी और इस पर काम करना होगा। अधिकारी ने गंभीरता से उनकी बात सुनी। तुम्हारी बात में दम है, एजेंट के। हम इस मिशन को प्राथमिकता देंगे, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। यह क्रिस्टल जितना पुराना है उतना ही खतरनाक भी। इसकी शक्ति को नियंत्रित करने वाले लोग आसानी से हार मानने वाले नहीं होंगे। एजेंट के ने हामी भरी और अपने अगले मिशन की तैयारी शुरू कर दी। इस बार वह अकेले नहीं थे। एक विशेष टीम बनाई गई जिसमें वैज्ञानिक, इतिहासकार और फील्ड एजेंट शामिल थे। टीम का काम था द डार्क ऑर्ब के बाकी हिस्सों को ढूंढना और उन्हें नष्ट करना। हफ्तों की मेहनत और अनगिनत रहस्यमयी दस्तावेजों की छानबीन के बाद उन्हें कुछ ठोस सुराग मिले। अलग अलग हिस्सों की संभावित जगहों का अंदाजा लगाया गया। इनमें से एक जगह दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों में थी, तो दूसरी उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान में। टीम ने फैसला किया कि उन्हें सबसे पहले दक्षिण अमेरिका के जंगलों में जाना चाहिए। एजेंट के और उनकी टीम ने तुरंत वहां का रुख किया। यह सफर किसी भी मिशन से ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। जंगल घना, रहस्यमयी और खतरों से भरा हुआ था। जंगल के बीच उन्हें एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले। यह मंदिर समय की मार से टूट चुका था, लेकिन उसकी दीवारों पर बने चिन्ह डार्क ऑर्ब के इतिहास को दर्शा रहे थे। जैसे ही टीम ने मंदिर में प्रवेश किया, उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक और क्रिस्टल रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही एजेंट कैक ने उसे छूने की कोशिश की, चारों ओर अजीब सी रोशनी फैलने लगी। यह शक्ति किसी को आसानी से नहीं मिलेगी। एक गहरी आवाज गूंजी। टीम ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एजेंट के ने महसूस किया कि यह आवाज किसी आत्मा या ऊर्जा से आ रही है जो क्रिस्टल की रखवाली कर रही है। उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बदली और क्रिस्टल को नियंत्रित करने के लिए अपने डिवाइस का इस्तेमाल किया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। मंदिर के अंदर एक के बाद एक नई चुनौतियां उभरने लगीं। कभी पत्थर गिरने लगे तो कभी अचानक ही हवा तेज चलने लगी। टीम के कुछ सदस्यों ने घबराना शुरू कर दिया, लेकिन एजेंट के ने सबको शांत किया। उन्होंने अपने अनुभव और सूझबूझ से हर चुनौती का सामना किया और आखिरकार क्रिस्टल को हासिल करने में कामयाब हुए। लेकिन यह जीत अस्थायी थी। जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल को छुआ, उन्होंने महसूस किया कि इससे निकलने वाली ऊर्जा उनके शरीर को प्रभावित कर रही है। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि यह इंसान के मन को कमजोर कर सकती थी। एजेंट के ने अपनी पूरी ताकत लगाई और क्रिस्टल को एक खास डिवाइस में बंद कर दिया, जिसे टीम ने पहले ही तैयार कर रखा था। जंगल से लौटते वक्त उन्हें एहसास हुआ कि अब उनका सामना और भी बड़ी चुनौतियों से होगा। द डार्क ऑर्ब के हिस्सों को ढूंढना और नष्ट करना जितना जरूरी था, उतना ही खतरनाक भी। अगले कुछ महीनों तक एजेंट के और उनकी टीम ने कई देशों का दौरा किया। उन्होंने हर बार नई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हर बार अपने मिशन में सफल रहे। अंत में जब सभी हिस्से इकट्ठे हो गए, तो उन्हें नष्ट करने का समय आया। उन्होंने एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जो इन क्रिस्टल्स को पूरी तरह से नष्ट कर सकती थी। यह प्रक्रिया बेहद जोखिम भरी थी, लेकिन आखिरकार डार्क ऑर्ब की ताकत हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। एजेंट के ने चैन की सांस ली। यह मिशन उनके जीवन का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण मिशन था, लेकिन अब वह जानते थे कि उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। दुनिया में अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जो खतरा बन सकते हैं। यह तो बस शुरुआत है, एजेंट के ने अपने मन में सोचा और अगले मिशन की तैयारी में जुट गए। एजेंट के जान चुके थे कि डार्क ऑर्ब का खात्मा दुनिया के लिए एक बड़ी जीत है, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि यह घटनाएं सिर्फ उस कड़ी का एक हिस्सा थीं जो गहराई से जुड़ी हुई थीं। रहस्य की यह दुनिया कहीं अधिक पेचीदा और खतरनाक थी। ऑर्ब के खत्म होने के बाद टीम के पास एक और चौंकाने वाली सूचना आई। एक पुरानी गुप्त संस्था, जिसे काल श्रृंखला के नाम से जाना जाता था, सक्रिय हो चुकी थी। यह संस्था प्राचीन शक्ति स्रोतों की तलाश में थी, जिन्हें वे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग में लाना चाहते थे। एजेंट के को समझ में आ गया कि अगर इन्हें रोका नहीं गया तो मानवता को बड़ा खतरा हो सकता है। उनकी पहली लीड उन्हें पूर्वी हिमालय की ओर ले गई। काल श्रृंखला का एक सदस्य
जिसका नाम ड्रेवन था, वहां एक रहस्यमय स्थान पर देखा गया था। एजेंट के ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया। हिमालय की ओर बढ़ते हुए एजेंट के और उनकी टीम ने महसूस किया कि यह मिशन पहले के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। ड्रेवन जैसे लोग न केवल चालाक थे, बल्कि उनके पास उन्नत तकनीक और गुप्त सहयोगियों की ताकत भी थी। जैसे ही वे हिमालय के दुर्गम रास्तों पर पहुंचे, वहां की ठंड और तेज हवाओं ने उनके कदम रोकने की कोशिश की, लेकिन एजेंट के और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्थानीय गाइड्स की मदद से ड्रेवन के ठिकाने का पता लगाया। यह ठिकाना एक प्राचीन गुफा के भीतर था। अंदर जाने पर उन्हें वहां के दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह और शिलालेख दिखाई दिए। एजेंट के ने अपने विशेषज्ञों से इन शिलालेखों का विश्लेषण करवाया। यह पता चला कि यह गुफा शाश्वत शक्तियों का केंद्र थी, जहां कई सदियों पहले ऊर्जा के स्रोतों को सुरक्षित रखने के लिए छिपाया गया था। जैसे ही टीम गुफा के भीतर गहराई में पहुंची, ड्रेवन और उसके सहयोगियों ने उन पर हमला कर दिया। गुफा के संकरे रास्ते और अंधेरा इस मुठभेड़ को और भी खतरनाक बना रहे थे। एजेंट के ने अपनी सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को संभाला। उन्होंने ड्रेवन के आदमियों से लड़ाई लड़ी और उसे रोकने के लिए अपनी तकनीक और चतुराई का इस्तेमाल किया। ड्रेवन आखिरकार पकड़ा गया, लेकिन उसने एक खतरनाक सच का खुलासा किया। उसने बताया कि काल श्रृंखला के नेता, जिसे महाकाल के नाम से जाना जाता है, अब दुनिया भर में प्राचीन शक्ति स्रोतों को इकट्ठा करने के मिशन पर है। ड्रेवन ने यह भी बताया कि इन शक्तियों को एक बार फिर सक्रिय करने का प्रयास किया जा रहा है। ड्रेवन से मिली जानकारी के आधार पर एजेंट के को पता चला कि काल श्रृंखला का मुख्य केंद्र दक्षिण भारत में एक प्राचीन मंदिर में स्थित है। इस मंदिर को काल मंत्र पीठ के नाम से जाना जाता था। यह मंदिर रहस्यमय शक्तियों से घिरा हुआ था और यहां तक पहुंचना बेहद कठिन था। एजेंट के और उनकी टीम ने तुरंत वहां जाने की योजना बनाई, लेकिन यह सफर उतना आसान नहीं था। काल श्रृंखला ने पहले से ही मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी थी। एजेंट के ने चुपके से मंदिर के अंदर घुसने का रास्ता खोजा। मंदिर के भीतर उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी जाल बिछाए गए थे, तो कभी रहस्यमयी पहेलियां हल करनी पड़ी। लेकिन एजेंट के की काबिलियत और टीम की मदद से वे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने में सफल रहे। वहां उन्होंने महाकाल को देखा, जो शक्ति के स्रोत को सक्रिय करने की कोशिश कर रहा था। यह दृश्य भयावह था। अगर वह सफल हो जाता तो पूरी दुनिया में तबाही मच सकती थी। एजेंट के ने बिना देर किए महाकाल को रोकने का प्रयास किया। महाकाल के पास सिर्फ शक्तियां ही नहीं, बल्कि उसकी मानसिक ताकत भी बेहद खतरनाक थी। उसने एजेंट के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एजेंट के ने अपने विश्वास और साहस के साथ मुकाबला किया। लंबी लड़ाई के बाद एजेंट के और उनकी टीम ने महाकाल को हराया और शक्ति के स्रोत को नष्ट कर दिया। इस प्रक्रिया में मंदिर भी ढहने लगा, लेकिन टीम समय रहते बाहर निकलने में सफल रही। इस जीत ने दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचा लिया, लेकिन एजेंट के जानते थे कि काल श्रृंखला का पूरी तरह से खात्मा अभी बाकी था। उन्होंने अपनी टीम को संबोधित करते हुए कहा, यह लड़ाई जारी रहेगी, हमें हर समय तैयार रहना होगा। एजेंट के की यह नई शुरुआत थी। वह जानते थे कि आने वाले दिन और भी कठिन होंगे, लेकिन उनके इरादे अटल थे। हमेशा रहस्यों को उजागर करना और दुनिया को सुरक्षित रखना ही हमारा उद्देश्य है, उन्होंने कहा, और अपनी अगली चुनौती की तैयारी में जुट गए।